देख लो क्यों इस्तीफा दिया। अगर आप सच्चे हैं, इस्तीफा क्यों दिया आपने? आपसे इस्तीफा दिलवाया गया। अयोध्या के राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर राजनीति लगातार तेज होती जा रही है। एक तरफ इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन जांच और कार्रवाई का दावा कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल चढ़ावा चोरी मामले में जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इसी कड़ी में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद चंद्रशेखर 29 जून को सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने एक बार फिर चंपत राय पर कई गंभीर सवाल खड़े किए। सहारनपुर पहुंचे सांसद चंद्रशेखर ने कथित चोरी मामले की जांच और दर्ज की गई एफआईआर की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अन्य मामलों में सीबीआई, ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय रहती हैं, तो इस मामले में उनसे जांच क्यों नहीं कराई जा रही। उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि सच्चाई सामने आ सके। चंद्रशेखर ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के इस्तीफे को लेकर भी प्रश्न उठाते हुए कहा कि अगर सब कुछ सही है, किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं हुई, तो फिर इस्तीफा देने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, आप ये मान लो कि जिस तरह से पहले आपको याद है कि लूट हुई थी और लूट के मंदिरों को लोग ले गए थे, वो आता था, याद है नहीं याद है आपको? ऐसी ही लूट अब हो रही है, और ये वहां हो रही है उस धरती पे जहां ये कहा जाता है कि भाई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। इन राम के नाम पे सत्ता भी ले ली, और राम के नाम पे जो लोगों ने अपनी आस्था से धन जुटाया, दान दिया, वो भी लूट लिया। तो ये तो राम के नाम पे लूटने वाले लोग हैं, और जो बड़े हाथी हैं उनको तो बचा दिया, और उनको परिंदों को पकड़ के कह रहे हैं। किसी भी उसमें पूरा बोर्ड है, प्रधानमंत्री कार्यालय से लेके इतने बड़े बड़े अधिकारी उसमें शामिल हैं। ये लूट कैमरे की निगरानी में हो रही थी। कहाँ है ईडी, कहाँ है इनकम टैक्स, कहाँ है सीबीआई? क्यों नहीं पूछ कर रहे हो भाई? 2 लाख रुपए पे तो ईडी आ जाती है। संजय सिंह ने 1 लाख रुपए ले लिए थे। 1 लाख रुपए का आरोप लगा था संजय सिंह पे कि उन्होंने 1 लाख रुपए घूस ली, तो ईडी वाले पकड़ के ले गए थे, जेल बंद कर दिया। कहाँ गई ईडी? मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है ये, करोड़ों रुपए घोटाले का मामला आ रहा है, चांदी, तमाम तरह की चीजें। हालांकि मैं तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि जिन्होंने दे दिया उन्होंने तो दे दिया, लेकिन किसी के भी जो है आस्था का अपमान ना हो, इसका ध्यान रखना था सरकार को। तो जब अयोध्या में लूट हो रही है, और लूट के बाद असर कैसा है, वो अयोध्या का 2024 का लोकसभा रिजल्ट आपके सामने है। तो जैसा करोगे वैसा भरोगे। स्वर्ग नरक का तो पता नहीं, यही मिलेगा जो कुछ मिलना है। अब आप समझ लो कि बिना एफआईआर के एसआईटी का गठन, और एसआईटी ने क्या किया, और एसआईटी की रिपोर्टों पे कितना काम होगा, सब आपके सामने है। मूर्ति तो पानी भी नहीं पीती। ये तो सब जो है उनके नाम पे सत्ता भी ले ली भाजपा ने, और धंधा भी चला रखा है। पैसा भी जो है कहाँ जा रहा है, किसके पास जा रहा है, अब देख लो क्यों इस्तीफा दिया। अगर आप सच्चे हैं, इस्तीफा क्यों दिया आपने? आपसे इस्तीफा दिलवाया गया कि चलो हम आपको लूट में जेल नहीं भेज रहे, डकैती में, लेकिन आप। बता दें कि चंपत राय के इस्तीफे की खबर सामने आने के बाद ट्रस्ट ने भी प्रेस रिलीज कर इस पर स्थिति स्पष्ट की और बताया कि चंपत राय का इस्तीफा मिला है, जिस पर अगली बैठक में विचार किया जाएगा। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब चंद्रशेखर ने चढ़ावे पर चंपत राय को लेकर सवाल खड़ा किया हो। अभी 28 जून को ही उत्तराखंड गए चंद्रशेखर ने इस पूरे प्रकरण पर कई प्रश्न उठाए थे। बहरहाल एसआईटी की तरफ से रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद पुलिस प्रशासन सक्रिय है, और इस मामले में अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा उनके घरों पर भी छापेमारी हो रही है। वहीं सरकार भी इस बात को लेकर लगातार दोहरा रही है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मतलब साफ है कि एक ओर अयोध्या पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई में जुटा है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी नेता इस पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए सरकार और जांच एजेंसियों की भूमिका पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये खबर सहारनपुर से भेजी हमारे सहयोगी राहुल कुमार ने। मेरा नाम वेंकटेश है। शुक्रिया।